सीरियल अनुपमा में यानी आज 23 मार्च की लेटेस्ट अपडेट की कहानी लेकर आ गया है आपका फेवरेट चैनल टेलीफ्लिक्स। सीरियल अनुपमा में अपनी बेटी पाखी को मनाने और शांत करने के लिए उसकी मां अनुपमा और वनराज दोनों ही नंदिनी के घर जाते हैं, जहां वो दोनों पाखी को समझाते हैं कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। मगर पाखी बार बार उन दोनों से ये कहती है कि जब तक उन दोनों का डिवोर्स नहीं हो जाता तब तक वो चाहती है कि काव्या इस घर से बाहर चली जाए और वो दोनों एक साथ रहें। पाखी की ये बात सुनकर अनुपमा और वनराज नंदिनी के घर से चले जाते हैं। घर में सभी घर वाले पाखी के लिए परेशान होते हैं, तो वहीं अनुपमा को देखकर काव्या एक बार फिर से इनसिक्योर होने लगती है, क्योंकि उसे पता है, साथ ही उसे पाखी के इस बर्ताव से भी डर लगता है, क्योंकि काव्या ये बहुत अच्छे से जानती है कि वनराज अपने परिवार की खुशियों के लिए कोई भी फैसला ले सकता है, चाहे वो फैसला काव्या के अगेंस्ट ही क्यों ना हो। इसलिए अनुपमा और वनराज को बगैर पाखी के आए घर में एक साथ देखकर काव्या बेहद परेशान हो जाती है। अनुपमा काव्या और बाकी घर वालों को बताती है कि पाखी चाहती है कि जब तक उसके मम्मी पापा का डिवोर्स नहीं हो जाता तब तक वो एक साथ एक घर में रहे, मगर उस घर में काव्या ना रहे। ये सुनते ही काव्या को गुस्सा आ जाता है और वो अनुपमा से कहती है कि उसने अपनी बेटी पाखी को अपने लाड प्यार में कुछ ज्यादा ही बिगाड़ दिया है और अनुपमा को पाखी की ये जिद नहीं माननी चाहिए। अनुपमा काव्या से कहती है कि जैसे ही हालात और पाखी ठीक हो जाएगी वो काव्या को दोबारा इस घर में वापस बुला लेगी, मगर तब तक उसे इस घर से जाना होगा। इस बात को सुनकर काव्या अपने रंग पर आ जाती है और अनुपमा से साफ साफ कहती है कि वो कुछ भी हो जाए मगर इस घर से बाहर नहीं जाएगी। अनुपमा काव्या से कहती है कि वो काव्या और वीर की खुशी के लिए खुद ही घर को छोड़कर चले जाना चाहती थी, मगर अपनी बेटी की खराब हालत की वजह से उसने इस घर में रुकने का फैसला किया और वो अपनी बेटी की खुशी के लिए काव्या को भी इस घर से अब निकाल सकती है। इस बात को सुनकर काव्या कहती है कि अनुपमा की तरह उसकी बेटी भी बहुत बदतमीज है। काव्या की ये बात सुनकर अनुपमा को बहुत गुस्सा आता है और वो काव्या से कहती है कि बदतमीजी के मामले में काव्या का कोई मुकाबला नहीं। काव्या अनुपमा से कहती है कि ये घर वीर का है और वो वीर के डिसीजन को ही मानेगी और वो जानती है कि वीर उसके फेवर में ही फैसला लेगा। ये सुनकर वनराज काव्या से कहता है कि सॉरी काव्या, मगर अनुपमा का फैसला सही है और वो खुद भी यही चाहता है कि जब तक उसकी बेटी की हालत ठीक ना हो जाए तब तक काव्या इस घर में ना रहे। ये सुनकर काव्या को लगता है एक जोरदार झटका। वो घर से अपना सामान लेकर निकलती जरूर है, मगर मन ही मन ये फैसला लेती है कि इस घर को वो छोड़कर जा जरूर रही है, मगर जैसे ही अनुपमा और वनराज का डिवोर्स होगा वो इस घर में दोबारा से रहने आएगी और तब वो अनुपमा को इस घर से धक्के मार कर निकालेगी। मगर इतना ही नहीं, काव्या का गुस्सा यही ठंडा नहीं होता। वो मन में फैसला लेती है कि अनुपमा के जाने के बाद वो घर के हर एक सदस्य को इस घर से बाहर फेंक देगी। जहां एक तरफ काव्या घर से बाहर निकलती है तो वहीं दूसरी तरफ अनुपमा अपनी बेटी पाखी के साथ घर में दाखिल होती है। घर से बाहर निकलते ही काव्या नंदिनी के घर चली जाती है, जहां नंदिनी उसको जल्दी से बैग अनपैक करने की राय देती है,
जिसे सुनकर काव्या गुस्से में आ जाती है और काव्या नंदिनी से कहती है कि वो इस घर में हमेशा के लिए नहीं आई, वो जल्द ही वनराज के घर वापस चली जाएगी। ये सुनकर नंदिनी काव्या से कहती है कि ये उनका सपना है जो कभी पूरा नहीं होगा। तो वहीं काव्या के घर से बाहर जाने और पाखी के घर में दोबारा आने से सभी घर वाले बेहद खुश होते हैं। वनराज घर वालों और खास करके अपनी बेटी पाखी को खुश देखकर बहुत खुश होता है कि तभी वहां अनुपमा आ जाती है और वनराज से काव्या के साथ किए गए अपने बर्ताव के लिए सॉरी बोलती है। वनराज भी अनुपमा को सॉरी कहता है। इस पर अनुपमा वनराज से कहती है कि जैसे ही उसका और वनराज का डिवोर्स हो जाएगा वो काव्या को खुद इस घर में वापस लेकर आ जाएगी। दोस्तों, आपको टेलीफ्लिक्स का बताया हुआ एडवांस में ये शो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और पाएं बॉलीवुड और टीवी की लेटेस्ट खबरों का नोटिफिकेशन।